Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome और welcome back. I hope you all are good and doing well. अच्छा, इस घर में आए हुए हमें अच्छा खासा टाइम हो गया था और मैंने यहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया था. नाउ वी आर लीविंग. तो आज ही लास्ट डे था और मैंने सोचा कि अब हम जा ही रहे हैं तो मैं कुछ यहाँ पे शूट कर लेती हूँ. मेरे लिए भी एक मेमोरी हो जाएगी कि हम कुछ दिन यहाँ पे रहे थे. सो बस मैं यहाँ पे सुबह जल्दी उठ गई थी और फ्रेशन अप हो गई थी और मैं जल्दी से थोड़ी पैकिंग वगैरह में लग गई थी. और ये जो रूम है इसमें मैं ईसा को सुलाती हूँ दिन में. बस इस रूम में इतना ही यूज़ होता है इसका. और मैं बस यहाँ पे आ गई थी. अभी सब लोग सो रहे थे और मैं जल्दी से उठ के इस जो भी चीज़ें थी ना ऊपर की जो बची थी उन सबको करने आ गई थी. और मुझे जिस दिन हमें कहीं जाना होता है, कोई ट्रैवल होता है या कोई दावत हो गई, पार्टी हो गई, कुछ भी, तो उस दिन मुझे टेंशन से नींद आ ही नहीं रही होती है. आई वाज लाइक कि अभी ये करना है, ये करना है, वो करना है. सो बस मुझे नींद आई नहीं थी. मैं जल्दी से सुबह उठ गई थी और आई वाज जस्ट लाइक कि लेट्स जस्ट डीक्लटर द हाउस एंड फिनिश अप विद द पैकिंग. और ये सब करके एक टेंशन थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है. तो बस मैंने यहाँ वाला रूम को फिनिश किया है और इसका व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है. एनीवेज़, ये रूम को क्लीन करने के बाद सारी कबर्ड्स वगैरह मैंने खाली कर ली थी. इसमें बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी. जो पेंट वेंट घर में चल रहा था वो रखा हुआ था और जो अभी मैंने ब्लैंकेट वगैरह हटाया है वो सब रखा था. एनीवेज़, ये पूरा हो गया था और इसको करने के बाद मैं जल्दी से बस आ गई थी दूसरे रूम में. यहाँ पे मैंने जो बैग्स रेडी हो गए थे ना मेरे, वो मैंने करके यहाँ पे रख दिया था. और मैं इस रूम को भी जल्दी से क्लीन कर लूँगी. इसकी बेडशीट्स वगैरह हटा के रख दूँगी. चाहे आप एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहे हो या एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक घर से दूसरे घर, मूविंग इज़ नॉट एट ऑल ईजी एंड स्पेशली विद अ टॉडलर. बिल्कुल भी बच्चे के साथ ईजी नहीं होता है. खैर, मैंने ये रूम को क्लीन किया है और इस रूम में थोड़े से मेरे हस्बैंड के कपड़े बचे थे, बाकी सब पैक हो गए थे. तो बस इनको भी मैं हटाऊँगी. और ये इस रूम से भी बहुत प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा लगता है. और आज वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था. अच्छा, फिर ना मैंने थोड़े दिनों पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें हम कोई भी बड़ा सा शॉपर लेते हैं और उसको कपड़ों में जो हैंग हुए हुए होते हैं उसमें ऐसे ऊपर डाल देते हैं और वो पूरा कवर हो जाता है. फिर उसको पूरा उठा के बैग में ऐसे रख देते हैं. तो ये बहुत ईज़िली हम जब अपने घर पहुँचते रहेंगे तो हमें फ़ौरन फिर से सेट करना नहीं होगा, बस हैंगर्स को निकाल के हैंग कर देना होगा. तो मैं यहाँ पे वही ट्राई कर रही थी. मैंने ये सारे इसमें डाले और ये इतना हैवी हो गया था तो मैंने कहा अब हस्बैंड आ जाते हैं तो मैं उनसे बैग में रखवा दूँगी. फिर ये वाला रूम भी हो गया था. फिर मैं नेक्स्ट रूम में आ गई थी. मैंने इसको क्लीन किया और जो बेडशीट्स वगैरह छोड़ के जानी थी, जो यहीं पे रहनी थी, उन सबको मैंने डाल दी थी. फिर मैं यहाँ के भी कर्टन्स वगैरह रिमूव करूँगी. सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें मेरी रह गई थी और स्पेशली जो टॉयज़ इधर उधर सब जगह बिखरे हुए थे वो मुझे जब जब जहाँ जहाँ दिखते जा रहे थे तो मैं ये एक बॉक्स में डालती जा रही थी. उसके बाद मैंने ईसा को भी फिर खाना दिया है. मैं उसके कबाब वगैरह वेज नॉन वेज दोनों बना के रखती हूँ तो मैंने उसको फिर वो दिया है. उसके बाद मैंने ये किचन में 2 बॉक्सेस रखे थे, उसमें मैं डालती जा रही थी सामान. और ये मेरी हेल्पर हैं लियोनिता और ये आ गई थी तो और मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी. फिर हमारा प्लान था निकलने का बट फिर हस्बैंड ने बोला कि लंच कर लेते हैं और सब कुछ पैक हो चुका था. तो आई वाज जस्ट लाइक कि अब क्या ही बनाऊं. तो मेरे फ्रिज में कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, कैबेज वगैरह, कैरेट, कैप्सिकम. तो हस्बैंड ने बोला कि नूडल्स बना दो. तो यहाँ पे वो चॉपिंग कर रही थी. मैंने फिर ईसा के लिए ये व्हीट फ्लावर का केक बना दिया था. और मैं फिर जो कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट पड़ी हुई थी तो इन्हीं चीज़ों का मैं बनाने लगी थी वेज मोमोज़. और क्योंकि ये चीज़ें हम लेके जाने वाले नहीं थे, ऊपर ही पड़ी हुई थी, तो मैंने ये सब निकाल के बनाई और इतना अच्छा मोमोज़ बने हैं ना. इडली स्टैंड था जो पैक हमने नहीं किया था तो मैंने उस इडली स्टैंड में बनाए हैं और बहुत ही यम्मी, बहुत ही अच्छे बनी थी. और इसकी जो सॉस थी वो भी बहुत टेस्टी बने थे. तो हमने ये बनाया है. और जो लियोनिता है वो इतनी टेस्टी नूडल्स बनाती हैं ना, तो उन्होंने नूडल्स बनाए हैं, हमने ये सब खाया है. उसके बाद जो थोड़ी बहुत पैकिंग बची थी मैं वो करने आ गई थी. ईसा इस टाइम पे इतना परेशान करने लगा था क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं पैकिंग, मूविंग, इन सब से. तो हम थोड़ी देर के लिए उसको नीचे लेके जा रहे थे. मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब थोड़ा लेट चलेंगे तो हमारे पास थोड़ा टाइम था.
खैर फिर हम लोग वॉक वगैरह करके वापस आ गए थे घर, और जो मेरे हस्बैंड का प्लान था ना वो कैंसिल हो चुका था। उन्होंने बोला कि अब आज नहीं, कल सुबह सुबह निकलते हैं। तो अब डिनर का था, मैं हम लोग दिन में ऑलरेडी नूडल्स मोमोज़ वगैरह खा चुके थे, तो अब रात में ना मैं बाहर से मंगवाने वाली थी, ना मैंने कुछ ऐसा कुछ बनाना। अच्छा, 1 दिन पहले मैंने अपने लिए डोसा बनाया था, तो उसका बैटर अच्छा ख़ासा मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो बस मैंने सोचा कि बस मैं डोसा और सांभर बनवाती हूँ। तो सांभर जो चीज़ें ऊपर थी अवेलेबल थी, तो मैंने नियोनीता से बोला कि आप बस उन्हीं से सांभर बना दो, और डोसा का बैटर जो है वो ऑलरेडी फ्रिज में है, रेडी है, तो डोसा बना दो। तो उन्होंने बस ये सांभर बनाया, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी ऊपर थी उससे, और यहाँ पे ये बनाने के बाद उन्होंने डोसा बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बैटर ऑलरेडी रेडी था, फ्रिज में था, तो बस ये बना रही थी। इन्होंने पैन को गरम किया है खूब, और उसको टिश्यू से वाइप किया है, फिर पानी लगा के, और फिर ये अनियन पे ऑयल लगा के, इससे ये स्टिक नहीं होता और बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये डोसा बना रही थी जल्दी-जल्दी से, और ये बहुत अच्छा डोसा बनाती हैं, और बस हमने यहाँ पे ये डोसा वग़ैरह बनाए हैं, और ये इतना अच्छा, इवन दो दिस इज़ नॉट अ डोसा पैन, स्टिल ये इतना अच्छा बना रही थी ना, ये बहुत अच्छा इस पे बना ले रही थी, क्योंकि ये डोसा पैन नहीं होता तो उस पे स्टिक वग़ैरह होता है, बट ये अच्छा बना रही थी इस पे। और बस हमने अपना डिनर वग़ैरह किया है, पैकिंग कंप्लीट करी, ये पैंट्री बिल्कुल खाली हो गई थी। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें, अब मैं यहाँ से व्यू देख रही थी, क्योंकि आई एम गोना मिस इट, बहुत अच्छा व्यू। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, सब बहुत जल्दी उठ जाता है, मैं भी उठ गई थी, लियोनीता भी आ गई थी, तो मैं उनके साथ थोड़ा नीचे आ गई थी ब्रेकफास्ट के लिए, फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पास में एक ग्रॉसरी स्टोर है, तो मैंने सोचा कि बस हम वहाँ से जाते हैं और फ्रूट्स वगैरह लेके वापस आ जाते हैं। और मेरी भी वॉक हो गई थी, और ईसा भी बाहर जाने के लिए कह रहा था, तो वो भी हो गया। रास्ते में मुझे ये मार्केट दिखी है ना, ये मार्केट मैंने कभी देखी नहीं थी, हम इतनी दूर दूर जाते थे, बट ये मार्केट वीक में शायद एक बार लगती है, तो हमें ये दिखी, तो मैं फिर आगे गई ही नहीं, मैंने यहीं से फ्रूट्स वगैरह ले लिए। अच्छा, फिर इन लोगों को मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और बॉइल्ड एग वगैरह दिया है, और मैंने भी फिर फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, और अब सारी फाइनल वाली पैकिंग वगैरह हो चुकी थी, बस अब हमें ना निकलना था। और फिर बस मैं निकलने से पहले एक बार पूरे घर का व्यू देख रही थी, हर विंडो से, हर बालकनी से व्यू वगैरह देख रही थी। इस घर से व्यूज़ बड़े अच्छे थे, इवन किचन से भी बहुत अच्छा था। फिर ये पेंटिंग वगैरह चल रही थी। आप चाहे थोड़े दिन के लिए भी रहो, जब आप घर छोड़ रहे होते हो तो आपको पेंटिंग वगैरह करवा के सब कुछ वैसे ही करके देना होता है। पेंटिंग वगैरह की वजह से ना जो ईसा के टॉयज़ तो मैंने लास्ट टाइम तक पैक नहीं किए थे, क्योंकि बार बार मैं उसको दे रही थी कि लो इसी से निकाल खेलो और वापस इसी में डालो। तो हमने ये, इसको मैंने बालकनी में बाहर ले आई थी, बट इसका दिल अंदर ही लगा था। ही इज़ सो ऑब्सेस्ड विद लियोनिता, इसको बहुत ही प्यार है उनसे। एनीवेज, फिर ये सारी चीज़ें हुई हैं। फाइनली अब सब सारी चीज़ें हो गई थी, और अब हम निकल रहे थे घर से, और सब कुछ पैक वगैरह करके अब हम जा रहे थे अपने घर। सब कुछ मैंने ध्यान से रखा था, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी लियोनिता मेरी, उनको मैं बिल्कुल नहीं भूली थी। वो भी हमारे साथ जा रही थी, वो भी अब रहेंगी हमारे साथ। और यहाँ पे जो अच्छी हेल्पर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, अब जो मिल गई दे आर वेरी
लकी जिन्हें भी मिल गई हैं। हम फाइनली बस अपने घर पहुँचे हैं, अब यहाँ पे सारा दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना है। बस फिर मैं लियोनीता के साथ मिलके ये सब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, फिर यहीं पे मैं व्लॉग एंड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।